ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक ऊंची छलांग मारते हुए हमारी दुनिया और ब्रह्मांड को बदल कर रख दिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें एक नई रोशनी में ब्रह्मांड दिखाने का काम किया, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो अपने आप में एक नई क्रांति है, क्रांति जो पहले कभी नहीं हुई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी अपने साइंस ऑपरेशन की शुरुआत की और इसने हमारे ब्रह्मांड के मॉडल को बदल कर रख दिया। इसके पहले के हमारे वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से वेब बिग बैंग मॉडल को ही तबाह कर रहा है, ये इशारा देते हुए कि जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं वो काफी पुराना है और इसका शायद विस्तार नहीं हो रहा। इस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आपका विज्ञान 360 में। जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि JWST विज्ञान जगत में कुछ अद्भुत खोज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इंतजार करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। दुनिया का सबसे काबिल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ऐसे चमत्कार कर सकता है जो उनकी रातों की नींद उड़ा कर रख देगी। कैसे? जुलाई में ही एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्लास Z13 की खोज की, जिसे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी माना जा रहा है। लेकिन अब इस चार्ट में एक नए कैंडिडेट की एंट्री हो गई है और ये इतनी दूर है कि ये हमारे ब्रह्मांड के मॉडल्स को तोड़ कर रख सकती है। 5 अगस्त को जारी एक प्री प्रिंट पेपर में हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोहन नायडू और स्मिथसोनियन के जॉइंटली ऑपरेटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स ने JWST के शुरुआती रिलीज साइंस प्रोग्राम से एक और दूर के गैलेक्सी उम्मीदवार की खोज की, जिसे CEERS 1749 के नाम से जाना जाता है। ये बेहद चमकीली गैलेक्सी है। अगर कंफर्म होता है तो ये बिग बैंग के 220 मिलियन वर्ष बाद ही अस्तित्व में आई हो सकती है और ये ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज मिली। CEERS 1749 हमारे द्वारा देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सीज में से एक हो सकती है, या ये घर के करीब दुबका हुआ हो सकता है। अनिवार्य रूप से डेटा गैलेक्सी के लिए 2 संभावित जगह की ओर इशारा करता है और हम इस पर ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए बिना ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सी जगह सही है, जिससे इसे श्रोडिंगर गैलेक्सी कैंडिडेट का खिताब दिया गया। तो श्रोडिंगर जैसी गैलेक्सी 2 अलग अलग जगहों पर कैसे महसूस हो सकती है? ये सब रेड शिफ्ट से जुड़ा है। एस्ट्रोनॉमर्स प्रकाश के वेवलेंथ का अध्ययन कर ये पता लगा रहे हैं कि ये गैलेक्सी कितनी दूरी पर है। खास तौर पे वे प्रकाश की एक घटना में इंटरेस्टेड है जिसे रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में, दूर की गैलेक्सी से निकलने वाली प्रकाश तरंगे समय के साथ खींचती जाती है, तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नीचे खिसकाती है और उन्हें अच्छी तरह से लाल बनाती है। जो श्रोडिंगर जैसी गैलेक्सी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट लाइट के रूप में नहीं पहुंचेगा। इसके बजाय इसे इंफ्रारेड में फिर से रीशिफ्ट कर दिया जाएगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वेब उसी तरह की रोशनी खोजता है। और वेब में कई फिल्टर्स है जो इंफ्रारेड के अलग अलग वेवलेंथ्स को देखते हैं। श्रोडिंगर जैसी गैलेक्सी की जांच में आप वेवलेंथ्स के जरिए फ्लिक कर सकते हैं, जैसे आप शायद एक फोटो एल्बम के माध्यम से फ्लिक करते हैं। पहले कुछ पन्नों पर कम लाल वेवलेंथ्स आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फिर जैसे जैसे आप मुड़ते हैं वेवलेंथ्स ज्यादा लाल हो जाते हैं। एक गैलेक्सी का भूत सामने आ जाता है। सबसे ज्यादा रेड शिफ्ट की गई वेवलेंथ में एल्बम के पीछे गैलेक्सी एक स्पष्ट रूप से परिभाषित दिखती है। रेड शिफ्ट को पैरामीटर Z द्वारा लक्षित किया जाता है और हायर Z वैल्यूज का मतलब ज्यादा दूर की चीज। आज तक खोजी गई सबसे दूर की खोजी गई गैलेक्सीज में से एक GNZ11 का Z वैल्यू 11.09 है। श्रोडिंगर के मामले में रिसर्च टीम का कहना है कि इसका Z वैल्यू लगभग 17 हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रकाश लगभग 13.6 अरब साल पहले के समय का है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें अपने मॉडल पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में गैलेक्सीज का विकास कैसे हुआ। उस समय की गैलेक्सी इतनी चमकीली नहीं होनी चाहिए, कम से कम उस मॉडल के अनुसार जो हम अभी अपने ब्रह्मांड को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन शायद हमें अभी फिजिक्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि श्रोडिंगर असल में अपने ज्यादा विशाल पड़ोसियों में से एक की सैटेलाइट गैलेक्सी है, जो ये हमारे बहुत नजदीक हो सकता है। शोधकर्ताओं के एक दूसरे ग्रुप ने भी उसी दिन शुरुआती रिलीज डेटा से ठीक उसी गैलेक्सी का अध्ययन किया। ALMA जापान के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉर्ज जावाला और उनकी टीम ने JWST डेटा को फ्रेंच अल्प्स और हवाई में अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप के डेटा के साथ जोड़ा। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि श्रोडिंगर एक धोखेबाज हो सकता है, जो हकीकत में बहुत करीब धूल भरी गैलेक्सी है जो तेजी से तारे के निर्माण से गुजर रही है। ये एक हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सी के रूप में बहरूपिया हो सकता है। वैज्ञानिक अब खुद दुविधा में है, क्योंकि डेटा श्रोडिंगर के लिए 2 संभावित स्थानों का सुझाव देता है और कोई भी अभी तक तय नहीं है, क्योंकि आगे की जांच और ऑब्जर्वेशन की अभी भी जरूरत है। खास तौर पर स्पेक्ट्रोस्कोपी एस्ट्रोफिजिसिस्ट को इसके रेडशिफ्ट की ज्यादा सटीक जांच करने की अनुमति देगा। अब एक तकलीफ वक्त की है। श्रोडिंगर का अध्ययन करने और पहेली को हल करने के लिए दुनिया भर के दूरबीनों पर पर्याप्त वक्त हासिल करना होगा। लेकिन रुकिए, श्रोडिंगर वेब द्वारा जारी की गई विशाल इमेज का सिर्फ एक हिस्सा है। एस्ट्रोनॉमर्स की इंटरनेशनल टीम को थैंक्स, जिन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अभी तक ली गई सबसे बड़ी इमेज हाल ही में जारी की। CEERS कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस स्टडी ने उन सभी डेटा का एक विशाल मोज़ेक जारी किया है, जिसे वे शुरुआती ब्रह्मांड की अपनी पहली ऑब्जर्वेशंस में जमा करने में सक्षम थे, जिसे वे अनएक्सपेक्टेड बट नॉट अनवेलकम अबेंडेंस ऑफ नेवर बिफोर सीन गैलेक्सीज के रूप में संदर्भित करते हैं। जो इमेज जारी की गई वो असल में नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के डेटा से बनी है, जिसे समानांतर में लिया गया और सावधानी पूर्वक एक साथ मिलाया गया। आधिकारिक रिलीज विशाल इमेज में शामिल 6 खास तौर से दिलचस्प गैलेक्सीज पर जूम इन करती है। पहली एक सुंदर ब्राइट ब्लू स्पाइरल आर्म गैलेक्सी है, जो अपेक्षाकृत हाल ही में 0.16 की रेडशिफ्ट पर है। आप गैलेक्सी की बाहों के अंदर से आसानी से तारे के निर्माण के चमकीले नजारे को देख सकते हैं। दूसरा 1.05 की रेडशिफ्ट पर एक अंडाकार गैलेक्सी है। तीसरा लगभग 9 अरब साल पहले की इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज का समूह है। चौथा 2 स्पाइरल गैलेक्सीज है जो परस्पर क्रिया करती है। पांचवा 6.4 अरब साल पहले की स्पाइरल गैलेक्सी की एक बेहद विस्तार इमेज है। और छठा चमकदार लाल और नारंगी मर्जिंग गैलेक्सीज का एक समूह है। इमेजेस से संकेत मिलता है कि बड़े पैमाने पर गैलेक्सीज पहले से ही पुनर्मिलन के युग के शुरुआती दिनों में बन रही थी, जब शुरुआती ब्रह्मांड को समान रूप से भरने वाला प्लाज्मा ज्यादा जाने पहचाने सितारों और गैलेक्सीज में ढह गया। अपने विशाल आकार और इसके भीतर निहित सभी प्राचीन आकाशगंगाओं के बावजूद आकाश का ये एक छोटा सा टुकड़ा है। वेब का काम अभी शुरू हुआ है और बहुत जल्द हम ऐसे ब्रह्मांड को देख पाएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। अपने सितारों के रहने लायक क्षेत्र में स्थित वायुमंडल के एक्सोप्लैनेट के चारों ओर आर्टिफिशियल लाइट्स और जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं का अध्ययन जैसे कई जांच का काम सुपर शक्तिशाली टेलीस्कोप जल्द ही शुरू करने वाला है। हम वेब के लिए सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें ऐसा ब्रह्मांड दिखाएगा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। निश्चित रूप से अधिक खोजों के साथ ब्रह्मांड के मौजूदा मॉडल के लिए और ज्यादा चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन बिना सुधार के विज्ञान भला कैसा, है ना? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।